नमो नारायणाय नमः। भक्तों, श्री विष्णु पुराण छठ अंश पहला अध्याय कली धर्म निरूपण। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, आपने सृष्टि रचना, वंश परंपरा और मनवंतरों की स्थिति तथा वंशों के चरित्रों का विस्तार से वर्णन किया। अब मैं आपसे कल्पांत में होने वाले महाप्रलय नामक संसार के उपसंहार का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, कल्प अंत के समय प्राकट प्रलय में जिस प्रकार जीवों का उपसंहार होता है वह सुनो। हे द्विजोतम, मनुष्यों का एक मास पितृगण का, एक वर्ष देवगण का और 2 सहस्त्र चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग हैं। इन सबका काल मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष कहा जाता है। हे मित्र, प्रत्येक मनवंतर के आदि कृतयुग और अंतिम कलयुग को छोड़कर शेष सब चतुर्युग स्वरूप से एक समान है। जिस प्रकार आदि प्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, उसी प्रकार अंतिम कलयुग में वे उसका उपसंहार करते हैं। श्री पराशर जी मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, कली के स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्म का प्राय लोप हो जाता है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आप जो कलयुग का स्वरूप सुनना चाहते हैं, सो उस समय जो कुछ होता है वह संक्षेप से सुनिए। कलयुग में मनुष्यों की प्रवृत्ति वर्णाश्रम धर्म अनुकूल नहीं रहती और न वह ऋग साम यजु रूप क्रय धर्म का संपादन करने वाली ही होती है। उस समय धर्म विवाह, गुरु शिष्य संबंधी की स्थिति, दाम्पत्य क्रम और अग्नि में देव यज्ञ क्रिया का कर्म अनुष्ठान भी नहीं रहता। कलयुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा, चाहे किसी भी कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा। उस समय द्विजाति गण जिस किसी उपाय से निषिद्ध द्रव्य आदि से भी निश्चित हो जाएंगे और जैसी तैसी क्रियाएं ही प्रायश्चित मान ली जाएंगी। हे द्विज, कलयुग में जिसके मुख से जो कुछ निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा। उस समय सभी भूत प्रेत मसान आदि देवता होंगे और सभी के सब आश्रम होंगे। उपवास, तीर्थ उट्टाटन आदि कार्य, कलेश, धन दान तथा तप आदि अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान किए हुए ही धर्म समझे जाएंगे। कलयुग में अल्प धन से ही लोगों को धन अढ़ाध्यता का गर्व हो जाएगा और केशों से ही स्त्रियों को सुंदरता का अभिमान होगा। उस समय सुवर्ण, मणि, रतन
और वस्त्रों के क्षीण हो जाने से स्त्रियां केश कलापों से ही अपने को विभूषित करेंगी। जो पति धनहीन होगा उसे स्त्रियां छोड़ देगी। कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य चाहे वह कितना हूँ निधन हो, अधिक धन देगा वही लोगों का स्वामी होगा। यह धन दान का संबंध ही स्वामित्व का कारण होगा, कुलीनता नहीं। कली में सारा द्रव्य संग्रह धन बनाने में ही समाप्त हो जाएगा, दान पुण्य आदि में नहीं। बुद्धि धन संचय में ही लगी रहेगी, आत्मज्ञान में नहीं। सारी संपत्ति अपने उपभोग में ही नष्ट हो जाएगी, उससे अतिथि सत्कार आदि ना होगा। कली काल में स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना से स्वेच्छाचारिणी होंगी तथा पुरुष अन्य उपायोपार्जित धन के इच्छुक होंगे। हे द्विज, कलयुग में अपने सुहृदों के प्रार्थना करने पर भी लोग एक एक दमंडी के लिए भी स्वार्थ हानि नहीं करेंगे। कली में ब्राह्मणों के साथ शूद्र आदि समानता का दावा करेंगे और दूध देने के कारण ही गौओं का सम्मान होगा। उस समय संपूर्ण प्रज्ञा सुधा की व्यथा से व्याकुल हो प्राय अनावृष्टि के समय भय से सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए रहेगी। मनुष्य अनंत का भाव होने से तपस्वियों के समान केवल कंद मूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे तथा अनावृष्टि के कारण दुखी होकर आत्मघात करेंगे। कलयुग में असमर्थ लोग सुख और आनंद के नष्ट हो जाने से प्राय सर्वदा दुर्भिक्ष तथा क्लेश ही भोगेंगे। कली के आने पर लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे, अग्नि देवता और अतिथि का पूजन ना करेंगे और ना पिंडोदक क्रिया ही करेंगे। उस समय की स्त्रियां विषय लोलुप, छोटे शरीर वाली, अति भोजन करने वाली, अधिक संतान पैदा करने वाली और मंद भाग्य होगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने गुरुजनों और पतियों के आदेश का अनादर पूर्वक खंडन करेगी। कलयुग की स्त्रियां अपना ही पेट पालने में तत्पर, शूद्र चित्त वाली, शारीरिक शोष से हीन तथा कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होगी। उस समय कुलांगनाएं निरंतर दुराचरित पुरुषों की इच्छा रखने वाली एवं दुराचारणी होगी तथा पुरुषों के साथ सद्व्यवहार करेंगी, असद्व्यवहार करेंगी। ब्रह्मचारी गण दैहिक व्रत आदि से हीन रहकर ही वेद अध्ययन करेंगे तथा गृहस्थ गण ना तो हवन करेंगे और न सत्पात्र को उचित दान ही देंगे। वानप्रस्थ वन के कंदमूल आदि को छोड़कर ग्राम्य भोजन को स्वीकार करेंगे और सन्यासी अपने मित्र आदि के इन्हें बंधन से ही बंधे रहेंगे। कलयुग के आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि कर लेने के बहाने प्रज्ञा का ही धन छीनेंगे। उस समय जिसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ होंगे वह ही राजा होगा तथा जो शक्तिहीन होगा वह ही सेवक होगा। वैश्यगण कृषि वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शिल्पकारी आदि से जीवन निर्वाह करते हुए शुद्ध वृत्तियों में ही लग जाएंगे। आश्रम आदि के चिन्ह से रहित अधम शूद्रगण संन्यास लेकर भिक्षावृत्ति में तत्पर रहेंगे और लोगों से सम्मानित होकर पाषंड वृत्ति का आश्रय लेंगे।
प्रजाजन धुर्विष और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रवयुक्त और दुखित होकर ऐसे देशों में चले जाएंगे जहां गेहूं और जौ की अधिकता होगी। उस समय वेद मार्ग का लोप, मनुष्यों में पाषंड की प्रचुरता और अधर्म की वृद्धि हो जाने से प्रज्ञा की आयु अल्प हो जाएगी। लोगों के शास्त्र विरुद्ध घोर तपस्या करने से तथा राजा के दोष से प्रज्ञाओं की बाल अवस्था में मृत्यु होने लगेगी। ओम नमो नारायणाय नमः। कली में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों के ही संतान हो जाएगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे और कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक जीवित न रहेगा। कलयुग में लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्चित्त वाले होंगे, इसलिए वे अल्पकाल में ही नष्ट हो जाएंगे। हे मित्र, जब जब धर्म की अधिक हानि दिखलाई दे तभी बुद्धिमान मनुष्य को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। हे मित्र, जब जब पाषाण बढ़ा हुआ दिखे तभी महात्माओं को कलयुग की वृद्धि समझनी चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्पुरुषों का अभाव हो तभी बुद्धिमान मनुष्य कली की वृद्धि हुई जाने। हे मित्र, जब धर्मात्मा पुरुषों के आरंभ किए हुए कार्यों में असफलता हो तब पंडित जन कलयुग की प्रधानता समझे। जब जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन न करे तब कली का प्रभाव ही समझना चाहिए। जब वेदवाद में प्रीति का भाव हो और पाषंड में प्रेम हो तब बुद्धिमान प्राज्ञ पुरुष कलयुग को बढ़ा हुआ जाने। हे मित्र, कलयुग में लोग पाषंड के वशीभूत हो जाने से सबके रचयिता और प्रभु जगतपति भगवान विष्णु का पूजन नहीं करेंगे। हे विप्र, उस समय लोग पाषाण के वशीभूत होकर कहेंगे, इन देव, द्विज, वेद और जल से होने वाले सोच आदि में क्या रखा है। हे विप्र, कली के आने पर वृष्टि अल्प जल वाली होगी, खेती थोड़ी उपज वाली होगी और फल आदि अल्प सारयुक्त होंगे। कलयुग में प्राय सन के बने हुए सबके वस्त्र होंगे, अधिकतर शमी के वृष होंगे और चारों वर्ण बहुधा शूद्रव्रत हो जाएंगे। कली के आने पर धान्य अत्यंत अणु होंगे, प्राय बकरियों का ही दूध मिलेगा और शरीर उसी खस ही एकमात्र अनुलेपन होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे और हृदय हारिणी भारिया तथा साले ही सुहृद होंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसका पिता है और कौन किसकी माता। सब पुरुष अपने अपने कर्म अनुसार जन्मते मरते रहते हैं। उस समय अल्प बुद्धि पुरुष बारंबार वाणी, मन और शरीर आदि के दोषों के वशीभूत होकर प्रतिदिन पुण्य पुण्य पाप कर्म करेंगे। शक्ति, सोच और लज्जाहीन पुरुषों को जो जो दुख हो सकते हैं, कलयुग में वे सभी दुख उपस्थित होंगे। उस समय संसार के स्वाध्याय और वशत्कार से हीन तथा स्वधा और स्वाहा से वर्जित हो जाने से कहीं कहीं कुछ धर्म रहेगा, किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही जो अत्यंत उत्तम पुण्य राशि प्राप्त करता है वही सतयुग में महान तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री हरि। तो भक्तों, पहला अध्याय संपन्न हुआ और दूसरा अध्याय प्रारंभ। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय।
श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। दूसरा अध्याय श्री व्यास जी द्वारा कलयुग, शूद्र और स्त्रियों का महत्व वर्णन। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, हे महाभाग, इसी विषय में महामति व्यास देव जी ने जो कुछ कहा है वह मैं यथावत वर्णन करता हूँ, सुनो। एक बार मुनियों में परस्पर पुण्य के विषय में यह वार्तालाप हुआ कि किस समय में थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। हे मित्र, वह समस्त मनुष्य इस संदेह का निर्णय करने के लिए महामुनि व्यास जी के पास यह प्रश्न पूछने गए। हे द्विज, वहां पहुंचने पर उन मुनिजनों ने मेरे पुत्र महाभाग व्यास जी को गंगा जी में आधा स्नान किए देखा। वे महर्षिगण व्यास जी के स्नान कर चुकने की प्रतीक्षा में उस महानदी के तट पर वृक्षों के तले बैठे रहे। उस समय गंगा जी में डुबकी लगाए मेरे पुत्र व्यास ने जल से उठकर उन मुनिजनों के सुनते हुए कलयुग ही श्रेष्ठ है, कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, यह वचन कहा। ऐसा कहकर उन्होंने फिर जल में गोता लगाया और फिर उठकर कहा, शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। यह कहकर वह महामुनि फिर जल में मगन हो गए और फिर खड़े होकर बोले, स्त्रियां ही साधु हैं, वे ही धन्य हैं, उनसे अधिक धन्य और कौन है। तदनंतर जब मेरे महाभाग पुत्र व्यास जी स्नान करने के अनंतर नियम अनुसार नित्यक्रम से निवृत्त होकर आए तो वह मुनिजन उनके पास पहुँचे। वहां आकर जब वे यथायोग्य अभिवादन आदि के अनंतर आसनों पर बैठ गए तो सत्यव्रती नंदन व्यास जी ने उनसे पूछा, आप लोग कैसे आए हैं। तब मुनियों ने उनसे कहा, आप लोग कैसे आए हैं। तब मुनियों ने उनसे कहा, हम लोग आपसे एक संदेह पूछने के लिए आए थे, किंतु इस समय उसे तो जाने दीजिए। एक और बात हमें बतलाइए। भगवान, आपने जो स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, स्त्रियां ही साधु और धन्य हैं, सो क्या बात है। हम यह संपूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। हे महामुने, यदि गोपनीय ना हो तो कहिए, इसके पीछे हम आपसे अपना आंतरिक संदेह पूछेंगे। श्री पराशर जी बोले, मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने हंसते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने जो इन्हें बारंबार साधु साधु कहा था उसका कारण सुनो। श्री व्यास जी बोले, हे द्विजगण, जो फल सत्य युग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और वर्ष जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सत्य युग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में श्री कृष्ण चंद्र का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। हे धर्मयज्ञगण, कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुषों को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए मैं कलयुग में अति संतुष्ट हूँ। अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ है यह बतलाते हैं। दी जातियों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेद अध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्माचार से स्वयं
धर्माचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण होते हैं। इसीलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। सभी कामों में अनुचित विधि के विपरीत करने से उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और पान आदि भी वे अपने इच्छा अनुसार नहीं भोग सकते, क्योंकि उन्हें संपूर्ण कार्यों में स्वतंत्रता रहती है। हे द्विजगण, इस प्रकार वे अत्यंत क्लेश से पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ का ही अधिकार है वह शूद्र द्विजों की सेवा करने से ही सद्गति प्राप्त कर लेता है। इसलिए वह अन्य जातियों की अपेक्षा धन्यतर है। हे मुनि शार्दुलो, शूद्र को भस्य अभस्य अथवा पेय अपेय का कोई नियम नहीं है, इसलिए मैंने उसे साधु कहा है। अब स्त्रियों को किस लिए श्रेष्ठ कहा यह बतलाते हैं। पुरुषों को अपने धर्म अनुकूल प्राप्त किए हुए धन से ही सर्वदा शुभ पात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। हे द्विजोत्तम गण, इस द्रव्य के उपार्जन तथा रक्षण में महान क्लेश होता है और उसको अनुचित कार्य में लगाने से भी मनुष्य को जो कष्ट भोगना पड़ता है वह मालूम ही है। इस प्रकार हे दुष्सत्तमो, पुरुषगण इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से क्रम प्रज्ञापत्य आदि शुभ लोगों को प्राप्त करते हैं, किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोगों को अनायास ही प्राप्त कर लेती है, जो कि पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसलिए मैंने तीसरी बार यह कहा था कि स्त्रियां साधु हैं। हे विप्रगण, मैंने आप लोगों से यह अपने साधुवाद का रहस्य कह दिया। अब आप जिस लिए पधारे हैं वह इच्छानुसार कहिए। मैं आपसे सब बातें करके स्पष्ट करके कह दूंगा। तब ऋषियों ने कहा, हे महामुने, हमें जो कुछ पूछना था उसका यथावत उत्तर आपने इसी प्रश्न में दे दिया है, इसलिए अब हमें और कुछ पूछना नहीं है। श्री पराशर जी बोले, तब मुनिवर कृष्ण द्विपायन ने विस्मय से खिले हुए नेत्रों वाले उन समागत तपस्वियों से हंस कर कहा, मैं दिव्य दृष्टि से आपके इस प्रश्न को जान गया था, इसीलिए मैंने आप लोगों के प्रसंग से ही साधु साधु कहा था। जिन पुरुषों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से प्रयत्न से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। प्रयत्न से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। हे दुष्श्रेष्ठो, शूद्रों को द्विज सेवा प्रायण होने से और स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से ही अनायास धर्म की सिद्धि हो जाती है। इसीलिए मेरे विचार से यह तीनों धन्यतर है, क्योंकि सत्ययुग आदि अन्य 3 युगों में भी द्विज जातियों को ही धर्म संपादन करने में महान क्लेश उठाना पड़ता है। हे धर्मज्ञ ब्राह्मणों, इस प्रकार आप लोगों का जो अभिप्राय था वह मैंने आपके बिना पूछे ही कह दिया। अब और क्या करूं? श्री पराशर जी बोले, तदनंतर उन्होंने व्यास जी का पूजन, उनकी बारंबार प्रशंसा की और उनके कथा अनुसार निश्चय कर जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। हे महाभाग मित्र जी, आपसे भी मैंने यह रहस्य कह दिया
इस अत्यंत दुष्ट कलयुग में यही एक महान गुण है इस कि इस युग में केवल कृष्ण चंद्र का नाम संकीर्तन करने से ही मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। अब आपने मुझसे जो संसार के उपसंहार, प्राकट प्रालय और अवान्तर प्रालय के विषय में पूछा था वह भी सुनाता हूँ। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। तो भक्तों, दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। तीसरा अध्याय दूसरे वीडियो में प्रारंभ करते हैं। आप इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें आपको हमारी पूजा किस प्रकार लगी। जय श्री हरि।